अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से। कल मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुआ और हमारे यहाँ तो यही एक्सपेक्टेशन थी कि कट नहीं लगेगा। और क्योंकि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनका ताल्लुक़ ट्रेजरी से है, फाइनेंस से है, बैंक से है, फिर स्टॉक मार्केट से है, फिर वो एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को बहुत नज़र करीब से देख रहे होते हैं। तो उन सभी की ये राय थी कि कल कट नहीं लगेगा। ईरान और अमेरिका की जंग सर पे खड़ी है, ऐसी कंडीशन पे इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं होगा। अच्छा, हमारे यहाँ हमारी मार्केट में ज़ाहिर सी बात है, तालीम का फुकदान कह लें, कुछ भी कह लें, तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे यह जुम्मा हफ्ता इतवार को कि अच्छा, तेज़ी तो एक जनरल तेज़ी है ना, वो तो तेज़ी आई हुई है क्योंकि सबसे कम रेट हैं और 4-5 महीने के बाद इसका काम मुकम्मल हो जाएगा। इस जो हमारा जो दोनों साइडों का रूट जो हमारा हो रहा है मली एक्सप्रेसवे का, उसको चलते-चलते बायर आया हुआ था, बायर ज़्यादा था, सप्लाई कम था, जिसकी वजह से रेट बढ़ा। अब उस रेट बढ़ने में लोगों ने ये एक्सपेक्ट कर लिया कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो मंडे को धमाके धमाके मारेंगे और बूम आ जाएगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहरहाल लेकिन स्टोरी बैकग्राउंड में वही थी, वो है मली एक्सप्रेसवे, जिसकी वजह से ये मोमेंटम चलना शुरू हुआ। जो ड्रोन शूट्स आए और उन ड्रोन शूट्स को लेते हुए कायदाबाद वाला पुल पुल को दिखाया गया कितनी डेवलपमेंट हो रही है। लोगों को ये बिलीव होना शुरू हुआ, जो जाते ही नहीं है, जिनकी वर्किंग ही नहीं है, जो यहाँ पे करोड़ों रुपए का काम कर रहे हैं, वो भी बल्कि वहाँ नहीं जाते, जाके देखते कि कितनी डेवलपमेंट हो रही है और इससे कितना बड़ा फर्क पड़ जाएगा। लेकिन बहरहाल समझाते ही चलूँ कि देखें आज भी हाँ, इंटरेस्ट रेट नीचे आने से फ़र्क आता है, प्रॉपर्टी में बेहतरी आती है, लेकिन अब तक सिटी की बेहतरी नहीं हुई, बहरिया टाउन की बेहतरी नहीं हुई, क्योंकि उनके साथ कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी शामिल नहीं थी कि वो वहाँ जाके उन उस लोकेशन का इन्फ्लेशन एडजस्ट हो सके। जैसे डीएचए फेज़ 8 में एडजस्ट हो रहा है, शहर की मार्केट बढ़ रही है इंटरेस्ट रेट नीचे आने से, डीएचए फेज़ 8 की मार्केट बढ़ी है इंटरेस्ट रेट नीचे आने से। क्या वजह है कि सिटी की मार्केट नहीं बढ़ पा रही? सिटी की मार्केट भी इस चीज़ का एडवांटेज ले लेगी जब कनेक्टिविटी आएगी, जब जो ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी की जा रही है, एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है गवर्नमेंट की तरफ से मली एक्सप्रेसवे की, जो कनेक्टिविटी की जा रही है, उसकी वजह से बहुत बड़ी ग्रोथ आएगी इस रूट पे। कई रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, कई इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होंगी, जिसकी वजह से डीएचटी कराची और बहरौन कराची दोनों की ही प्रॉपर्टी में रेट्स बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन अपने आप को एडजस्ट करेगा। 30-30, 35-35 लाख में 125 गज़ के प्लॉट मिल रहे हैं, जो कि शहर में किसी जगह नहीं मिलते। ये ऐसी है कि जैसे चांदी 3,000 की थी और गोल्ड 4 लाख का था। ये ऐसे ही है कि जैसे जिसका रेट कम था वो रेट बढ़ेगा। और हमारे यहाँ मसले मसाइल ये हैं कि जब रेट बढ़ना शुरू होते हैं तब लोगों को अंदाज़ा होता है कि यार ये तो सस्ता है, ले लो। यानी कि कल को आपको 40-50 लाख का 3E या आपको 6G 40-50 लाख रुपए का सस्ता लगेगा। ये मैं लिख कर देने को तैयार हूँ। जैसे आज 17-18 हज़ार रुपये में आपको सिल्वर सस्ता लग रहा है और 7-8 हज़ार में 10 हज़ार में आपको सस्ता नहीं लग रहा था, आपको लग रहा था पीक है। आज 17-18 हज़ार में भी लोग परचेज कर रहे हैं। आज 1,91,000 की मार्केट हो गई, स्टॉक मार्केट। सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ अकाउंट्स खुल रहे होंगे। जब 40,000 थी उसके मुकाबले में आज सबसे ज़्यादा अकाउंट्स एक्टिव होंगे, क्योंकि मार्केट जब तेज़ी आती है तभी जाके लोग बिलीव करते हैं और रिस्क, क्योंकि इस दरमियान लोग रिस्क नहीं ले रहे होते। जीतने वाला कौन होता है? जीतने वाला वही होता है जो पहले से तैयारी करके रखता है और पहले से रिस्क, क्योंकि नफ़ा भी सबसे ज़्यादा वही कमाता है। अब जिस बंदे ने 6G ली हुई है 25 लाख रुपए की, उसका 31-32 लाख का रेट हो गया, 6 लाख रुपये नफ़ा कमा गया। अब यही 6G अगर 40 लाख की हो जाएगी तो वो कितना कमाएगा? 18 लाख रुपए, 17 लाख रुपए, 16 लाख रुपए। 6E का प्लॉट जो छोटा नंबर था 30 लाख का, 30-31 का, आज 38 लाख का, 36 लाख का, 37 लाख का रेट है। 20% गेन। 20% गेन किसने लिया? आप बैंक में पैसे रखते हैं, वहाँ 20% गेन नहीं मिलता। इस पूरे साल में जिसने भी बाइंग की उस सबको बेनिफिट मिला। आज भी कहता हूँ बाइंग कर लीजिए, 20-25% गेन आना कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक से बहुत बेहतर चॉइस है। कहीं भी पैसे आपको इन्वेस्ट करके रिटर्न नहीं आ रहा, उससे बेहतर है कि आज आप प्रॉपर्टी की तरफ आ जाएं। आज की मार्केट की पोजीशन क्या है? जिन लोगों ने सौदे उठाए हुए थे, रेट बढ़ने के बाद क्या पोजीशन है? देखिए, हमारे यहाँ लोगों ने माल उठाया हुआ था, इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं है, उसकी वजह से हुआ क्या? उसकी वजह से हुआ ये कि लोगों ने अपने आप को रोका है और ख़ास तौर पे 125-200 गज़ वालों ने रोका है। 500-1000 गज़ नहीं मिल रहा, उसकी सप्लाई ऑलरेडी नहीं थी, वो माल ही लिमिटेड था, तो वो सारा माल खप रहा है, इधर उधर जा रहा है और वो चला भी जाएगा। फार्म हाउस नहीं मिल रहे, अच्छे कमर्शियल्स नहीं मिल रहे और रेट कम नहीं कर रहे। 2,000 गज़ के प्लॉट रेट कम नहीं कर रहे। ऐसी कंडीशन में 500-1000 गज़ तो नहीं टूटता, वो तो बिक जाएगा। वो रेट और उसके रेट भी कम बढ़े, 10-10% बढ़े,
90 लाख की चीज़ 1 करोड़ 5 लाख की हो गई, बहुत रेट नहीं बढ़ा वहाँ पर। और हाँ, 5D बढ़ गया, 5D 2.10 का था, वो आज 2.35-40 का आपको अर्जेंट पेमेंट टाइम में मिल जाएगा, 40-42 में। उसके बाद अगर आप बात करें फार्म हाउस की, तो 7.5 में था, 8 सवा 8 हो गया, रेट नहीं बढ़ा। और आगे बढ़ गए तो 125 गज़ में एवरेज एक जो इन्वेस्टर होता है, जो उठाने वाला होता है, उसके पास नॉर्मली होते हैं, नॉर्मल मार्केट में जब अच्छी मार्केट जब पिछले दिनों हुई थी, उस वक्त 15-20 प्लॉट थे, 15-15, 16-16 प्लॉट हुआ करते थे, यानी कि उसने 1-1 करोड़ रुपये टोकन पे लगाया हुआ था। और जो बहुत अच्छे काम करने वाले लोगों ने 35-35, 40-40 प्लॉट उठाए हुए थे, तो यानी कि 1.5-2 करोड़ पे लगाए हुए थे। इसी तरह से उन लोगों ने जो 40 प्लॉट उठाते थे, उनके 10-15 प्लॉट उठे हुए हैं। जिनके 10 से 15, 15-15, 16-16 प्लॉट उठे हुए थे, उनके 4-5 प्लॉट उठे हुए होंगे। और इसी तरह से जिन लोगों ने जो चाचा 5-5 प्लॉट उठाते थे, 6-6 प्लॉट उठाते थे, उनके 1-2-3 प्लॉट उठे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। यानी कि इतना प्रेशर नहीं है मार्केट में, प्रेशर सारा रिलीज हो जाएगा। सब लोग का महीने महीने भर की पेमेंट्स हैं, सब लोग माल बेच जाएंगे। एक सेकंड सर्कल चल पड़ेगा, ये पहला सर्कल इंशाल्लाह 25 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। इसी दरमियान ये अगर सारा माल बिक गया तो सेकंड फेज़ स्टार्ट होगा। पहला फेज़ मुकम्मल होने को तैयार है, सारा माल बिक जाएगा, उसके बाद सेकंड फेज़ आएगा, सेकंड फेज़ में और बेहतरी आएगी, थर्ड फेज़ में और बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला। और ये फेज़, ये मार्केट समझ लें आप 3 से 4 महीने चलेगी। ये मार्केट अभी उस सिचुएशन में जहाँ 35-40 हज़ार की मार्केट थी स्टॉक मार्केट की, याद करें आप। अभी हमारी प्रॉपर्टी की मार्केट उसी पोजीशन में है। हमने 125 गज के प्लॉट को 80-90 लाख पे लेके जाना है, ये बात ज़हन में रखिए। ये जाएगा ही जाएगा, क्योंकि पूरे शहर भर में इससे सस्ता कोई प्लॉट अवेलेबल नहीं है। बहरिया भी बढ़ेगा, सिटी भी बढ़ेगा, इंशाल्लाह दोनों बढ़ेंगे।